एक खूबसूरत मौसम जिसमें बाहर बारिश हो रही है और चारों तरफ हरियाली मौजूद है। ऐसे मौसम में जबकि टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, हवाएं भी बहुत ठंडी हैं और हर तरफ आपको अच्छा फील हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर हम खुद से सवाल करें कि मैं क्या पसंद करूँगा कि मरने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करें। डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हम मरने के बाद अच्छे तरीके से याद किए जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ना मरे। मरना तो है, लेकिन मरने के बाद लोग हमें कैसे देखें, ये एक अहम क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें याद किया जाए और अच्छे तरीके से याद किया जाए। मगर सच्ची बात तो यह है कि ज़्यादातर लोगों की ज़्यादातर बातों को याद किया ही नहीं जाता। सिर्फ एक चीज़ है जिसको जनरली लोग याद करते हैं, इवन अपने पेरेंट्स के मामले में भी। किसी के पेरेंट्स अगर मर जाएं तो बाद में वो कहता है कि मैंने ये आदत अपने पेरेंट्स से सीखी। तो लोगों को याद किया जाता है उनकी दी हुई आदतों की वजह से, कि वो उन्होंने कोई अच्छी आदत किसी को दी तो इंसान उस बात को याद रखता है कि फ़लाँ शख्स ने मैंने ये आदत उससे सीखी और इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और खुदा उसको माफ़ करे, उसके दर्जात बुलंद करे। तो कहने का मकसद ये है, हमारे बाद इस प्लैनेट पे जो चीज़ रह जाएगी वो आदतें होंगी जो हम दूसरों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और सभी चाहते हैं कि मरने के बाद उनका अच्छा नाम बाकी रहे, तो लिहाजा हमें कुछ अच्छी आदतें दूसरे लोगों को देनी चाहिए ताकि वो बाद में हमें याद कर सके और हमें भी रिवार्ड मिल सके। क्योंकि मरने के बाद भी रिवार्ड का सिलसिला जारी रहता है। अच्छे काम जो आपने शुरू किए, जिन पर लोग अमल करें या किसी को भी उससे फ़ायदा हो। तो आदत अहम चीज़ है, चूँकि इंसान खुद एक क्रिएचर ऑफ हैबिट्स है, आदतों की एक मखलूक है और उसका सॉफ्टवेयर ही आदत है। तो अगर हम देखें कि कामयाब लोग या फिर दुनिया के वाइस लोग जो बहुत अक्लमंद थे, उन सब में कौन सी आदत थी जो सब में पाई जाती है? एक ऐसी आदत जिन्होंने उनको वाइस बनने, अक्लमंद बनने में मदद करी। क्योंकि ज़्यादा अक्लमंदी, ज़्यादा बुद्धिमानिता, ज़्यादा खूबसूरत लाइफ, कम रिसोर्सेज में अच्छी लाइफ। तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि एक आदत थी जो कि उन सब में पाई जाती थी, और वो ये थी कि वो डिफरेंट कौमें, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो मुहावरे हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं, उनको बहुत अहमियत देते हैं। दरअसल ये जो मुहावरे हैं, प्रोवर्ब हैं, ये दरअसल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ह्यूमन कलेक्टिव एक्सपीरियंस। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिस पे बहुत सारे लोगों ने अमल किया और उससे फ़ायदा उठाया। तो एक तरह से प्रोवर्ब्स जो हैं वो टेस्टेड ह्यूमन कलेक्टिव नॉलेज है कि बहुत सारे लोग, अनलिमिटेड लोग, उन बातों को उन्होंने अमल किया अपनी लाइफ में और उससे फ़ायदा उठाया। इसीलिए उन्होंने उन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। कोटेशन और प्रोवर्ब में फ़र्क है। कोटेशन जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, किसी एक इंसान का एक्सपीरियंस, लेकिन प्रोवर्ब जो है, मुहावरे जो हैं, वो कलेक्टिव ह्यूमन टेस्टेड एक्सपीरियंस है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने जिसे टेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में और उससे फ़ायदा उठाया। दरअसल हर इंसान सीखता है, बस फ़र्क इतना है कि नुकसान उठाने से पहले या नुकसान उठाने के बाद। अक्लमंद लोग नुकसान उठाने से पहले सीख लेते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं, नुकसान से बचते हैं। लेकिन बेवकूफ़ लोग या जो नहीं सीखते वो भी सीखते हैं, लेकिन नुकसान उठाने के बाद उन्हें नुकसान हो जाता है, तब उनकी समझ में वो बात आती है। तो हमें उन अक्लमंद लोगों में शामिल होना चाहिए जो नुकसान उठाने से पहले सीखते हैं। तो एक आदत जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए और अपने बच्चों में और नई जनरेशन में भी उस आदत को डेवलप करने में मदद करें। क्योंकि पिछले 50 सालों में ये ऑब्ज़र्व करने में आया है कि लोग प्रोवर्ब्स, मुहावरों को अहमियत कम दे रहे हैं। ये यानी प्रोवर्ब कल्चर डेवलप करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सेफ्टी है, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान से बचाव है। तो प्रोवर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, उस पर अमल करें और उससे फ़ायदा हासिल करें और इस आदत को अपने अंदर डेवलप करें। क्योंकि जनरेशन Z, न्यू जनरेशन, वो ये नहीं देखती कि हम क्या कह रहे हैं, वो ये देखती है हम क्या कर रहे हैं। और अपने बच्चों में भी ये आदत डेवलप कराएं। इससे उन्हें पूरी ज़िंदगी फ़ायदा होगा, उस वक्त भी जब आप नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे।
تو وہ اس عادت کو یاد رکھیں گے اور آپ کو بھی یاد رکھیں گے کہ مجھے پروورب یاد کرانے کی جو ہیبٹ ہے وہ میرے ٹیچر سے ملی، فادر سے ملی، لیڈر سے ملی، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ پروورب ڈفرینٹ کنٹریز کے، ڈفرینٹ ریجنز کے اور ڈفرینٹ لینگویجز کے، کیونکہ لائف لانگ لرنر تبھی بنا جا سکتا ہے، وائس تبھی بنا جا سکتا ہے جب بنا کسی تعصب، بنا کسی بھید بھاؤ کے ہر اچھی چیز کو اپنا سمجھیں اور اسے سیکھیں، کیونکہ وزڈم انسان کی کھوئی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے، جہاں سے ملے حاصل کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ محاورے اور بہتر بناتے ہیں اپنی زندگی کو، اور اس ہیبٹ کو ڈیولپ کریں اپنے اندر اور نئی جنریشن کے اندر، تاکہ بعد میں بھی وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہمیں اچھے طور پہ یاد کر سکیں۔